हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो फाइनली आप लोगों के क्लास 12 के बोर्ड्स खत्म हुए। तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ। ठीक है, बढ़िया हो गया सब। लेकिन अब बात है हमारे आगे की स्टेप्स की, जो कि हमारे CUET 2026। तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी, तो आओ स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन के लिए मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए अभी। तो देखो यार, मुझे उम्मीद है आप लोगों के बोर्ड्स तो अच्छे हुए होंगे। जैसे भी अगर खराब भी हो गया कोई एग्जाम तो कोई बात नहीं, अब तो हो गया। उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। रिजल्ट आएगा तो वो आएगा। बाकी बोर्ड्स आर डन। तुम्हारी 12th खत्म हो गई, स्कूल खत्म हो गया। अब स्टार्ट होगा कॉलेज लाइफ। ठीक है। सो बेसिकली अगर आप लोगों में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ऑफ कोर्स CUET का फॉर्म फिल किया होगा। है ना, CUET है किस लिए तुम जानते हो। अगर फॉर्म फिल किया है कि आपको अगर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको ये एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो CUET के बेसिस पे हमारे सारे कॉलेज एडमिशन्स होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो। आपको CUET देना पड़ेगा। तो जो भी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू प्रिपेयर वेल। राइट। अब देखो, बेसिकली पहले तो एक चीज को दिमाग में सेट कर लो। वी हैव अराउंड 40 डेज, है ना। हमारे जो एग्जाम्स हैं वो मई में आपका एग्जाम होंगे CUET का। सो 40 दिन के अंदर आपको प्रिपेयर करना है। पहली चीज इसको समझो कि बोर्ड्स और CUET में देयर इज अ मेजर डिफरेंस। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बोर्ड्स तो बहुत अच्छे गए हैं, है ना, कि इजीली हम लोग 70-75 स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 80, तो हम CUET में भी बढ़िया कर देंगे। तो इस गलतफहमी में मत रहो। क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, बोर्ड्स में डिटेल थी, है ना। आपको डिटेल में पेपर लिखना होता था। 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। स्टेप मार्किंग होती थी बढ़िया। तो हम लोग अगर स्टेप्स लिख देते थे, फॉर्मूला लिख देते थे, तो मार्क्स मिल जाते थे। बट CUET तो एंट्रेंस है आपका, MCQ बेस्ड है भाई, MCQ बेस्ड। और MCQ में तुम्हें पता है, आंसर अगर सही हुआ तो 5 नंबर मिलेंगे। आंसर अगर गलत हुआ तो -1 होगा। नेगेटिव में मार्किंग जाती है ना। तो आपको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे टिक करने होते हैं आंसर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रटने से तो काम होगा नहीं। बोर्ड्स में हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें रटी होंगी कि चलो एग्जाम पास हो जाए, या ये टॉपिक क्लियर नहीं है उसको हम रट के निपटा देंगे। लेकिन CUET में ऐसा नहीं चलेगा। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है ना। और अगर मैं आपको स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही बताऊं, क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही आइडिया है, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ड्यू का आइडिया है। ड्यू में सीट्स लिमिटेड हैं, सीट्स कम होती हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग CUET देंगे, वो लाखों में होता है नंबर। आप लोग भी दोगे 2026 वाले। हो सकता है जो पिछले साल के बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया होगा वो भी देंगे ऑफ कोर्स। तो बहुत लोग CUET देते हैं। एप्लीकेंट्स बहुत सारे होते हैं, सीट्स आर लिमिटेड। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन तरीके से करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी मजे में नहीं होगा, करना पड़ेगा। ठीक है। अब करना कैसे है भाई, देखो, बड़े बड़े क्वेश्चंस तो नहीं करने हमें ऑफ कोर्स, है ना। आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं, तो इंग्लिश है आपके पास लैंग्वेज। फिर आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, डोमेन सब्जेक्ट्स। और एक होगा गैट। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किसी किसी कोर्सेज में ये लगेगा। इंग्लिश पे आपको मेहनत देनी पड़ेगी ज्यादा। देखो, तीनों की बात करते हैं एक एक करके। इंग्लिश पे आपको ज्यादा ध्यान क्यों देना है, क्योंकि इंग्लिश में आपके पास अब जो एंट्रेंस में चीजें आएंगी वो होंगी रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर। ये सब चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। मतलब जो तुमने 11th 12th में लिटरेचर पढ़ा ना, कहानियां पढ़ी हैं मौज मस्ती करते हुए, वो भाई बेकार है। ठीक है, वो सब छोड़ो। आने क्या वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर। तो ये टॉपिक्स आपको एक एक हेडिंग लग रहे हैं, बट इनके अंदर बहुत ही चीजें बहुत सारी हैं। तो उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप करोगे कैसे इंग्लिश का, या तो इंग्लिश को तुम यूट्यूब से करो। यूट्यूब पे कोई अच्छा सा आप लोग प्लेलिस्ट या टीचर्स को ढूंढो, सर्च करो और उनसे चीजें करो क्लियर। या आपको लगता है कि आपको कोई अच्छा सा पेड कोर्स मिल रहा है जहाँ पे सही तरीके से चीजें पढ़ाई जाए, जिन्हें एक्सपीरियंस हो 3-4 साल का, और वो आपको तरीके से इंग्लिश प्रिपेयर करवा दे, रिलायबल सोर्स हो, तो उनसे आप इंग्लिश की तैयारी शुरू करो। इंग्लिश पे टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये नंबर कटवाएगा। अभी तक आपने नहीं किया ऐसी चीजें। ठीक है। बात रही जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो कुछ कुछ कोर्सेज में गैट लगता है। तो वहां पे भी आपको या तो यूट्यूब से कर लो यार, उसका भी डिटेल सिलेबस होता है, या फिर कोई पेड कोर्स लो जहाँ से तरीके से ये चीजें एकदम डिसिप्लिन में प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें, डोमेन सब्जेक्ट्स में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी अकाउंट्स, इको और BST की। तो भाई देखो, डोमेन सब्जेक्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी 11th 12th में पढ़े।
बात इतनी सी है कि अगर मैं बात करूं अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स में देखो आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए ऑफ कोर्स। अब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सबसे पहले तो काम ये करना, पेड कोर्स को बाद में देखना, पहले सीयूईटी का सिलेबस निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लो, अपनी स्टडी टेबल पे लगा लो, ताकि तुम्हें सिलेबस पता रहे। और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो टॉपिक्स आपको डाउटफुल है, नहीं पता है सही से, तो उनको रिवाइज करो। चाहे यूट्यूब से कहीं से भी कर लो, चाहे बुक से करो, आपको जैसे भी करना है करो, बट टॉपिक्स को क्लियर कर लो। टिक करते जाना, ये टॉपिक्स आपके हो गए। ठीक है, ये आपको अकाउंट्स में करना है। अकाउंट्स में बुक से, चाहे डीके गोयल हो चाहे टीएस करवा लो, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जितने भी एमसीक्यूज थे, उनको आपको सॉल्व करना है टारगेट लेते हुए। ठीक है, चैप्टर वाइज टारगेट ले लो कि ये चैप्टर रिवाइज करा, उसके एमसीक्यूज करें। तो वो आपको अपना एक टाइम टेबल बनाते हुए करना है ना। ऐसा ऐसा हो सकता है कि ट्वेल्थ में तुम लोगों को बहुत सारे टीचर्स ने बोला होगा कि बेटा एमसीक्यूज कर लो, एमसीक्यूज कर लो, मार्क्स कटवाओगे, लेकिन नहीं किए होंगे आप लोगों ने, मुझे पता है। अब तो कर लो भाई, अब तो एमसीक्यूज ही करने हैं, तो करना है आपको। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बीएसटी की अगर मैं बात करूं, तो यार दोनों में ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी तो भाई पढ़नी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ऐसा हो सकता है ट्वेल्थ में आप लोगों ने अलग अलग बुक्स यूज करी होंगी, मैंने भी खुद संदीप गर्ग यूज करी। इको में, बीएसटी में एनसीईआरटी से ही चलती हैं चीजें। तो आपको अब तो एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, बिकॉज एनटीए जो सीयूईटी कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाएगा, है ना। और एनसीईआरटी भी डीपली, एनसीईआरटी का कोई डिब्बा हो, उसमें जो लिखा है वो भी आपको पढ़ना है। तो जो चीजें शायद बोर्ड्स में रेलेवेंट थी भी नहीं, वो सीयूईटी में दे सकते हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो यार लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। या तो परचेज कर लो एनसीईआरटी बुक्स, ज्यादा महंगी नहीं आती, या फिर पीडीएफ गूगल पे मिल ही जाती है, वो डाउनलोड करके वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा, इको भी और बीएसटी। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग फिर पेपर बनता है। ओके, दूसरा, जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको करने हैं ऑफ कोर्स। मेन चीज है, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखो। अगर आपने अच्छे से पढ़ा था ट्वेल्थ, तो आपको पता होगी चीजें, बट अगर कहीं ना कोई पॉइंट आपका वीक है, कोई यूनिट अगर नहीं आती सही से, तो उनको आपको यहाँ पे अब समझना पड़ेगा, रट्टा मारने से नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं मतलब क्या कराऊंगी चैनल पे, तो यार देखो, झूठ नहीं बोलूंगी, बट मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था सीयूईटी के रिगार्डिंग। इवन मेरा बोर्ड्स का भी कोई प्लान नहीं था। वो मैंने रैंडमली वीडियो डालना शुरू करा, अकाउंट्स की डाल दी, फिर मुझे लगा इको की भी डाल देती हूँ, और मैंने बीएसटी भी डाल दिया, जितना हो पाया बेस्ट तरीके से उतना। ठीक है, मुझे पता है बहुत सी चीजें छूट गई होंगी, बट कोशिश करते हुए मैंने मेजोरिटी चीजें बोर्ड्स के लिए डाल दी थी। ठीक है, तो मेरा प्लान बस इतना सा था कि जैसे ही आप लोगों के बोर्ड्स खत्म होंगे, मैं वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के जिस तरह से मई में सीयूईटी के एग्जाम है, इसी तरह से मई में मेरे भी मास्टर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। तो मेरा प्लान इतना सा था कि मैं बोर्ड्स का कंटेंट डाल के रुक जाऊंगी और अपनी पढ़ाई चालू करूंगी अप्रैल में, ताकि मैं मई में एग्जाम दे पाऊँ। लेकिन अब जैसे ही मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है सीयूईटी के रिगार्डिंग, और मुझे लगता है कि कर देना चाहिए मुझे, तो ठीक है यार, मैं क्या करूंगी, अकाउंट्स के, बीएसटी के और इको के जितने भी सीयूईटी के पीवाईक्यूज हैं, मतलब अभी तक सीयूईटी में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 2-3 सालों में, वो सारे के सारे अलग अलग शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो वो सारे एमसीक्यूज मैं कवर करूंगी वीडियो फॉर्मेट में, अकाउंट्स में भी, बीएसटी में भी और इकोनॉमिक्स में भी। ठीक है, तो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको करनी पड़ेगी। आपको लगता है कोई टॉपिक वीक है, तो उसको यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करो, या जिनसे भी आप पढ़ना चाहते हो उनसे पढ़ो, खुद से पढ़ो, जैसा आपको लगता है, बट आपको टॉपिक्स खुद से क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने भी 1 मार्कर्स होंगे पीवाईक्यूज है, वो हम लोग कवर करेंगे। और पीवाईक्यूज का आपको पता है, मतलब एमसीक्यूज अभी मैंने जैसे इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में भी कवर किए थे विद एक्सप्लेनेशन, कि अगर एक ऑप्शन सही है तो क्यों है, बाकी गलत क्यों है, तो उस तरह से प्रॉपर करेंगे। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो जो भी पीवाईक्यूज है, वाइल कवर फॉर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, और उसकी वीडियोस आपको भी 2-3 दिन में आनी, मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी, थोड़ा सा अरेंज कर लूँ मैं भी मटेरियल उसके बाद। ठीक है जी, तो इतना ही प्लान है। बाकी 40 दिन है अराउंड, तो अपना प्रिपरेशन तरीके से शुरू कर दो, अब ज्यादा सोना मत। ठीक है, अगर इंग्लिश है, इंग्लिश तो ऑफ कोर्स है ही, गैट अगर आपने लिया हुआ है, तो उसकी प्रिपरेशन में आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स तो आपने कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं। इंग्लिश और जनरल टेस्ट ये आपके लिए नया है, तो उस पर आपको और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करो, अपना एक टाइम टेबल
टाइप चीज बनाओ कि किस दिन आपको क्या चीज करनी है। सिलेबस जरूर चेक कर लेना सीबीटी का क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अकाउंट्स में तो ट्वेल्थ का ही सिलेबस है, बिजनेस में भी ट्वेल्थ का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स में हमारे पास मैक्रो है, इंडियन इको है और माइक्रो है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमारी इकोनॉमिक्स में। ओके, सो बस इतना ही है। बाकी आपको कोई और चीज पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो वो मुझे एक बार बता देना आपको कुछ भी अगर ऐसा लगे। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोस के साथ और अपने पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई भी चीज़ पूछनी हो, डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।